तो आज शाम को रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए प्रचार थम गया है। 13 तारीख को वोटिंग होगी और मेरे साथ मौजूद हैं भारत आदिवासी पार्टी के दो नेता। परिचय करा देते हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। कमलेश्वर डोडियार जी विधायक हैं सैलाना से और मांगीलाल लेनामा जी हैं जयस से जुड़े हुए। भील प्रदेश मूवमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। तो शुरुआत करते हैं कि कमलेश्वर जी, क्या माहौल है? आप पिछले 3-4 दिन से सक्रिय हैं, तो क्या नज़र आ रहा है? हम जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी जीते हैं। जीतने के लिए हम लोगों ने काम किया है। आज रात को भी काम होगा, कल दिन में भी होगा। प्रचार आज थमा है मगर लोगों के बीच में काम लगातार जारी रहेगा। हमारा टारगेट है 10 लाख वोटों को हासिल करना। बहुत मेहनत अभी हमने की है और बहुत मेहनत करेंगे। निश्चित तौर से जीतेंगे, इतना विश्वास है। तो अब ज़मीन पे क्या बता रहे हैं मतदाताओं को कि क्यों भारत आदिवासी पार्टी को वोट दिया जाए? ज़मीन पर ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी है वो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं। ये खुद ही बीजेपी के सांसद और बड़े बड़े विद्वान जो बीजेपी के साथ में काम करते हैं वो कह रहे हैं कि हम संविधान ख़त्म करेंगे, नया संविधान बनाएंगे। अब ये संविधान ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के जो अधिकार मिले हुए हैं, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, चाहे कोई स्कीम हो, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा एक व्यक्ति होना चाहिए दिल्ली में जो वहाँ अगर कुछ काम होए संसद के अंदर तो उसको रोके। संविधान अगर हटाने की ख़त्म करने की बात आएगी तो हमारा व्यक्ति रहेगा वहाँ पर, आपत्ति लेकर वो रुकवाएगा। इसके अलावा तमाम प्रकार के आदिवासियों के ऊपर में अत्याचार शोषण होते हैं, उनके खिलाफ लगातार बाहर सड़क पर लड़े हैं। अब सदन के अंदर जाने की ज़रूरत है। भील प्रदेश राज्य नया राज्य गठन करने की लगातार मांग कई सालों से है और मैं विधायक होने के नाते सदन के अंदर लड़ाई छिड़ी है। मेरे को जवाब भी मिला था मुख्यमंत्री जी का, बाद में फिर एक और दूसरा अपडेटेड आंसर मिला था कि भील प्रदेश नया राज्य अगर आपको गठन करना है तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संसद की है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट तो अब ज़रूर से बिल्कुल मतलब आवश्यक हो गया कि एक संसद में भील प्रदेश राज्य बनाने के लिए संसद के अंदर एक व्यक्ति भेजना ही पड़ेगा। इसके अलावा और भी राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं जिनका समाधान संसद के अंदर होता है, उनके लिए भी व्यक्ति भेजना बहुत ज़रूरी है, इसलिए काम कर रहे हैं। तो आप लगातार इलाके में सक्रिय हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या माहौल आपने देखा और क्या उम्मीद है? देखो, झाबुआ अलीराजपुर रतलाम सीट पर जो अपना राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ और तुरंत हमने जब यहाँ प्रचार स्टार्ट किया, लोगों के बीच में मिलना स्टार्ट किया, तो लोगों की जो धरातलीय समस्याएं हैं उनके मुद्दों के लिए ना तो बीजेपी बात करती हुई नज़र आ रही है, ना कांग्रेस बात करती हुई नज़र आ रही है। तो लोग कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी के मुद्दे क्या है, इन चीज़ों को जानने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं और लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो फिर हम जब बात करते हैं उनसे तो वो उनका अंतिम में ये निर्णय रहता है कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो काफ़ी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आप देरी से आ रहे हो, ऐसा लोगों के बीच में रहता है। फिर भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको जिता करके ये सीट देंगे। इस तरह का परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने एक अपील की थी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया, तो रतलाम झाबुआ में आप उनको करें। देखो, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में थी और वहाँ पर कांग्रेस की समस्या ये हुई कि जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी जो थे वो वहाँ से भाग करके कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो गए। तो उनके पास में कोई उम्मीदवार ही नहीं था, कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो उन्होंने देखा क्यों ना ये एक आदिवासियों का वोटर्स है और ये वजूद रखने वाले हैं, तो उन्होंने देखा कि वैसे वोटर भाग करके जाएगा तो भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ही जाएगा, तो क्यों ना हम हमारा हाथ ऊपर ले लें। यूँ करके उन्होंने अपना बाकी अगर वो उनके उम्मीदवार को वहाँ से हटवा लेते या फॉर्म उठवा लेते तो हम मानते कि हाँ कि वास्तव में कांग्रेस ने हमारा समर्थन किया है। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस उम्मीदवार का वहाँ पर जो बैलेट पेपर में ऐसा कैसा सिंबल सहित वो रहा और एक अपील जरूर की। हम तो ये मानते हैं कि ये सारी सब एक तरह से उनका वो था कि भारत आदिवासी पार्टी की जो पब्लिक थी उसको कहीं ना कहीं उन्होंने गुमराह करने के लिए, जैसा भी एक साजिश के तौर पे कह सकते हैं। बाकी परिणाम आने के बाद ही हम सारा सब कुछ कह सकते हैं। तो भील प्रदेश का जो आपका मुद्दा है, इसमें मेरा एक सवाल ये था कि आपने विधानसभा में सवाल उठाया, लेकिन यहाँ जो आदिवासी संगठन है पश्चिमी मध्य प्रदेश के, वो उस पर बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है, वो मौन है, वो उसको लेकर कोई बड़े आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको महसूस हुआ? हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर
सदन के अंदर की लड़ाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं जीता हुआ हूँ वहाँ पर। सदन के बाहर भी लोगों को लड़ना चाहिए, सड़क पर बार बार खड़े होना पड़ेगा, बार बार अपनी बात रखनी पड़ेगी, प्रशासन के माध्यम से सरकार तक जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। और मेरी जिम्मेवारी ये भी है कि मुझे भी सड़क पर लड़ना होगा, इसलिए मैं भी अपने स्तर पर प्रयास करूँगा कि हर एक व्यक्ति को मोबिलाइज़ करें, संगठित करें और हर एक व्यक्ति इसमें हिस्सेदारी करें, सभी लोग इस आंदोलन में हिस्सेदारी करें निश्चित तौर पर। तो कांतिलाल भूरिया और अनीता नागर सिंह दोनों को बराबर राइवल मान रहे हैं आप, या फिर कांतिलाल जी आपके लिए भारी हैं? कांतिलाल जी भारी लग रहे हैं वैसे तो, अनीता नागर सिंह चौहान नहीं है, तो बहुत दूर की भी हैं। और फिर इसमें सबको पता है, मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ जाति के नाम से, वोट प्रचार ख़त्म हो गया, लेकिन भील बिलला का जो है वो हुआ है, इसमें कांतिलाल जी का भारी है। फिर भी हम लोग कांतिलाल के सामने मुकाबला करके जीतेंगे, इतना कॉन्फिडेंस। कांतिलाल भूरिया ही कह रहे हैं कि आपके खड़े होने से उनका वोट कटेगा। देखो ये तो लोकतंत्र है, जिसकी भी इच्छा हो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो अब कटे तो कटे, क्या कर सकते हैं अपन। अगर ऐसा था तो उन्हें पहले बात करना थी ना, या तो ये सीट छोड़ना थी या फिर पार्टी गठबंधन की जो चीज़ें वो सही से होना चाहिए था, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। बस इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये वाकई में अक्सर ऐसा होता है कि जब बड़ी पार्टियां जब छोटी पार्टियों से चुनौती देखती हैं तो ये कह देते हैं कि आप तो हमको दूसरों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, या तो फिर दो दलीय व्यवस्था बना दें या फिर सबको लड़ने का अधिकार होना चाहिए? देखो, अब तक का इतिहास उठा करके देखें तो लगता ऐसा ही है कि कांग्रेस जितनी भी कोई पार्टी उभरने का काम करती है तो उसको दबोचने में सबसे आगे कांग्रेस ही रही है, और हमेशा उनका यही रहता है, कांग्रेस से सफलता नहीं मिलती तो बीजेपी है। तो ये बार बार इनका एक तरह से पूरे देश के अंदर ये चाहते हैं कि जहाँ पर कांग्रेस किसी पार्टी को दबोचने में कामयाब नहीं हो पा रही तो वो बीजेपी का सहारा लेते हैं, और दोनों से उनको कामयाबी नहीं मिलती तो दोनों मिल करके कहीं ना कहीं उसको डैमेज करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन देखो, एक संवैधानिक ताकत आज हर हाथ में मोबाइल आ चुका है। इस मोबाइल के ज़रिए एक क्रांति आई है, इस क्रांति में सच क्या है और झूठ क्या है। तो अब ये ज़्यादा दिनों तक जो अब तक इन्होंने जो एक बना करके रखा, या तो कांग्रेस में या फिर बीजेपी, दो पार्टियां ही सर्वोपरि बन करके रहेगी। ये बहुत जल्द टूट जाएगी और क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं अपना वजूद स्थापित करेगी। पूरे देश लेवल पर वो क्षेत्रीय से राष्ट्रीय में बदलेगी। तो इसीलिए राजस्थान में जो बाप पार्टी है वो कमल कांग्रेस शब्द का प्रयोग करती है, एक सांपनाथ एक नागनाथ। देखो, वो हमने पूरी तरह से स्टडी किया है कि भाई देश आज़ाद हुए आज 1-2 साल होते तो कोई दिक्कत नहीं है। 77-78 साल हो गए हमारा देश आज़ाद हुआ, और संविधान हमारा 74-75 साल हो गए। चुनाव की बात करें तो 17 बार चुनाव हो चुके हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र के अंदर जाओ तो हम जो वास्तव में लोगों को चाहिए, जो देश के जो जनता है उसको चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। कहीं पर भी जा कर के देखो, आज कुछ जो पूंजीपति किस्म के जो एक लोग कहें, नाम मात्र के लोग कहें, उनके बीच में ही सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती जा रही है। आम जन के बीच में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस वजह से हमको ये पूरी आस है कि हम ऐसा एक विज़न लेकर के चलें और मजबूती के साथ में चलें, जहाँ पर हमारा जो आज दिन तक नीचे रहा हुआ, दबा हुआ आदमी रहा हुआ है, जिनको आज वास्तव में फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं हो पाई है, वो क्यों ना हम आगे लेकर के चलें। जैसे केजरीवाल जी ने शिक्षा के नाम पर आज भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने एक एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छी एक उपलब्धि हासिल की है। तो यही चीज़ हम हमारे क्षेत्र के अंदर भी चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर देखो, पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो पढ़ाई वो हो रही जो अपने खुद के पैरों पर खड़े होने वाली पढ़ाई नहीं हो रही। तो दोनों तरफ से उनकी पढ़ाई करके उनकी उम्र भी चली जाती, ना वो घर पे काम कर पाता है और ना इधर हो पाता, और अंतिम में फिर उसको कहीं पर सरकारी सेवाएं भी नहीं मिल रही। लगभग सरकारी सेवाएं हमने मध्य प्रदेश के खास करके इस सीट पर देखा तो बिल्कुल पता नहीं कब वैकेंसी कब निकली थी, किस चीज़ की वैकेंसी कब निकली थी, बड़ी भर्ती कब हुई थी, तो पता ही नहीं कहीं किसी भी क्षेत्र में। तो जो पढ़ रहे हैं वो जाएंगे कहाँ? आज माल पक रहा है लेकिन उसकी मंडी तो है ही नहीं। तो हम यही कोशिश लेकर के चल रहे हैं कि भाई आज संवैधानिक प्रावधानों के अंदर विशेषाधिकार बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। 5वीं अनुसूची के अंदर युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा अवसर हैं।
यहाँ का बजट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो बजट सिर्फ डकारने का काम कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। तो क्यों ना हम इस डकारने वाली जो नीति है, इस नीति के खिलाफ हमारी मुहिम छेड़ें और एक अच्छे संवैधानिक मुद्दे को लेकर के संवैधानिक तौर पर पालना करते हुए हम भारत आदिवासी पार्टी को पूरे देश भर में स्थापित करें, क्योंकि 10 राज्य 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो आपने सुना कमलेश्वर डोडियार जी और मांगीलाल नेनावा जी को। लोकसभा के अलावा आदिवासी मुद्दों पर भी दोनों ने अपनी राय रखी। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।